लातेहार में एनटीपीसी ने लोगों को बहलाने फुसलाने का एक अनोखा तरीका ढूंढा। बहलाने फुसलाने वर्ड का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि एनटीपीसी जिस जमीन को वहां अधिग्रहित करना चाहती है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग एनटीपीसी को अपनी जमीन नहीं देना चाहते और इसी को लेकर कंपनी का विरोध हो रहा है वहां पर। लेकिन इस बीच एनटीपीसी के अधिकारियों ने एक फॉर्मूला निकाला, एक रास्ता निकाला कि कैसे वहां के लोगों को मनाया जाए। और इसी को लेकर कर्मा के रात वहां की युवतियों को और जो बच्चियां हैं उन्हें रात में बुलाया गया और करम पर्व के बहाने उनके बीच साड़ियों का वितरण किया गया, कपड़ों का वितरण किया गया। लेकिन गांव वालों को जैसे ही पता चला, ये सारे कपड़े और साड़ियां जला दी गई और इन कपड़ों को जलाकर कंपनी का विरोध किया गया। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लातेहार की तस्वीर है और आप देखिए ये तस्वीर, ये विरोध का तरीका है। लोग विरोध जता रहे हैं। विरोध है एनटीपीसी का, विरोध है एनटीपीसी के उन नियमों का जिसके तहत वहां पर जमीन अधिग्रहित की जानी है। दरअसल बालू प्रखंड अंतर्गत नॉर्थ धादुकोल परियोजना पूर्वी भाग में स्वामित्व प्राप्त करने वाली एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड यानी एनएमएल के खिलाफ परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त बढ़ गया जब ये जानकारी मिली कि कंपनी ने बिना ग्रामीणों को विश्वास में लिए परियोजना क्षेत्र में गिरेंजा गांव में प्रकृति पर्व कर्मा को लेकर रात के अंधेरे में बहला फुसलाकर बच्चियों के बीच साड़ी बांटी, जबकि उस परियोजना का ग्रामीण मुखरता से विरोध कर रहे हैं। जानकारी मिली तो गांव वाले गुस्सा हो उठे। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कंपनी द्वारा बांटी गई साड़ियों को जमाकर विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने जलाकर नष्ट कर दिया। ग्रामीण शंकर उरांव ने कहा कि पूरा गेरेंजा गांव खनन परियोजना के विरोध में है। ग्राम सभा के जरिए उपायुक्त लातेहार उत्कर्ष गुप्ता को आवेदन देकर परियोजना को बंद करने और किसी भी परिस्थिति में खनन के लिए जमीन नहीं देने के फैसले से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। फिर भी बिचौलियों के जरिए, दलालों के जरिए अपनी गतिविधि से ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रही है कंपनी। अब लोग कहते हैं कि ये उनकी पुरखों की जमीन है और कंपनी प्रलोभन देकर हमें जमीन से बेदखल करना चाहती है, लेकिन वो जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। अब देखिए ये जो विरोध हो रहा था, इस दौरान सैकड़ों लोग, गांव के सैकड़ों लोग वहां उपस्थित थे। हालांकि इस पूरे मामले पर कंपनी के जो वरीय प्रबंधक है उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हमने जबरन किसी को कपड़े नहीं दिए, जबरन किसी को साड़ी नहीं बांटी, बल्कि जिन्होंने इच्छा जताई उन्हीं के बीच ये कपड़े वितरित किए गए हैं। लेकिन इस बीच कहा कि रैयत और जो जनजाति महिलाएं हैं उन्हीं के बीच साड़ी बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर साड़ियों का विरोध स्वरूप जलाया गया है तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध का तरीका कुछ और भी हो सकता था, साड़ियों का जलाना अच्छी बात नहीं। बहरहाल आप क्या जानिएगा, जिनकी जमीन जा रही है वो समझेंगे कि विरोध का तरीका कौन सा होगा जिससे कंपनियों को ये समझ में आए कि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते। और यही विरोध हो रहा है लातेहार के इस गांव में कि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस जमीन पर कंपनी कब्जा करना चाहती है, जिसे सफल होने नहीं देंगे गांव वाले, ये कहते हैं। और इसी के विरोध में इन साड़ियों को जलाया गया है। हम लोग काय पीढ़ी से, काय खुट्टी से हमारा बाप दादा ने बीत गया और बिताते जा रहा है। हम लोग भी बिता दिए और बीत रहा है। हमारा अब अभी आ गया, हम लोग उधर बच्चा बच्ची बीत गया, हम लोग बिता दिए जिंदगी। लेकिन हम लोग का अभी जो जवानक है ना, उन लोग का अभी पीढ़ी में आ गया ये तिथि। हम लोग का सोचता है कि ने कहाँ बच्ची लोग चल जाएगा, कहाँ अथी किरण जैसे उड़ जाएगा, ये धरती में कहाँ टिकेगा इतना आदमी इतना जुटेगा नहीं कहीं, यहाँ तो वहाँ चिड़िया लेके खोदल चलेगा। इसीलिए हम लोग का बहुत विरोध है। कोई कंपनी का विषय में जगह ज़मीन के लिए हम लोग एक जगह नहीं छोड़ने चाहते हैं और नहीं छोड़ेंगे। काहे कि हमारा ज़िंदगी तो बीत गया, लेकिन बच्ची लोग कहाँ बीतेगा, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोई कीमत से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हमारा। क्या नाम है आपका? सुकूरा। किसी कंपनी आता है, जैसे रात में कल आया था, रात में बच्ची सब पता नहीं था उन लोग को, साड़ी बांट के चला गया और प्रलोभन देता है कि नहीं हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम कंपनी से ही उम्मीद करते हैं कि आप जाइए वहाँ टंडवा में जहाँ आपका कंपनी है, वहाँ अगल बगल में आप रोजगार दीजिए और वहाँ नौकरी दीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा।
अपना जहाँ है कंपनी वहाँ करके दिखाइए, तब यहाँ कीजिएगा। हम लोग का प्रलोभन देता है बस। और जो आदमी पता भी नहीं चलता है, चुपके से आएगा, किसी को साड़ी बांट के चल जाएगा, कभी छाता बांट के चल जाएगा, यही करता है कंपनी। हम लोग विरोध पूरा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी है से चुपके से घुसता है गाँव में पूरा। क्या नाम हुआ आपका? शिबूगंज। एनटीपीसी ने दिया था साड़ी, इसको नहीं लिए हम लोग, महिला लोग साड़ी दिए थे, नहीं लिए हम लोग, नहीं पहनेंगे, नहीं उसको रखेंगे, ना जमीन देंगे, ना इसको साड़ी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? कलावती देंगे। गाँव में आता है, प्रलोभन देता है, प्रलोभन देकर सभी महिलाओं को आवेदन किया था। उसमें लोग गाँव लोग सब लोग विरोध हैं, हम लोग पीछे जमीन नहीं देंगे, और उसका विरोध में हम लोग पुतला दहन किए हैं। क्या चीज़ देने आया था वो? प्रलोभन देने आया था महिला लोग को, गाँव में सिलाई मशीन देंगे, साड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मानव देंगे। इसमें हम लोग गाँव लोग सब नाराज हैं, हम लोग साड़ी नहीं लेंगे और हम जमीन भी नहीं देंगे, विरोध है हम लोग। और हम लोग साड़ी को हम लोग पूरा गाँव मिल के, महिला मिल के हम लोग पुतला दहन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ललिता देवी नाम हुआ। पुतला दहन एनटीपीसी के खिलाफ इसीलिए किए क्योंकि ये कंपनी सोचता है कि मेरा बाप का ज़मीन है, और बिना कहे पूछे कुछ दलाल के माध्यम से आती है कंपनी, और भोले भाले ग्रामीण जनता को और यहाँ के बच्चों को कर्मा के शुभ अवसर पर साड़ियाँ बांट रही है और वितरण कर रही है। हम लोग इसके प्रति कड़ा विरोध है। हम लोग को किसी कीमत में यहाँ पर ज़मीन नहीं देना है। जितना अंग्रेज़ों ने शासन नहीं किया, उतना ही कंपनी हम लोग के ऊपर अत्याचार और शोषण अभी से ही कर रही है। तो समझिए कि कोल माइंस खुलने के बाद यहाँ पर आदिवासी मूलवासी का स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगा, ये तो निंदनीय विषय है। इसलिए हम लोग किसी कीमत में यहाँ के मूलवासी लोग, आदिवासी लोग ज़मीन को कंपनी के हस्तांतरण पर नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर उरा हुआ, मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। एक ही कर्मा के त्यौहार है, और हम लोग के कंपनी आकर के क्या बोलते हैं कि साड़ी प्रलोभन वितरण कर दिया। बच्चे लोग नहीं जान पाए, और रात के समय था, मतलब 6 बजे, और दे दिए थे। और प्रलोभन देने के मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं लेने के लिए। और एनटीपीसी कंपनी या जो भी कंपनी हो, हम लोग मतलब जल जंगल ज़मीन हमारा है, रहेगा, जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। और क्या बोल के वो आया था देने के लिए? क्या बोल के साड़ी देने आया था वो? वही कुलवरी के थी प्रॉब्लम है, मतलब खदान खोलने के उन लोग सोचे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम है अर्जुन राव। एनटीपीसी के चेहरा आदिवासी जिंदाबाद, मूलवासी जिंदाबाद,